नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, द गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज टिकटॉक, Hello and WeChat to counter the threat posed by these applications to the country sovereignty and security। गवर्नमेंट ने अभी अभी 59 चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, जिसमें मेनली टिकटॉक, हेलो, वी चैट है ना, कैम स्कैनर, इस टाइप की ऐप्स हैं। तो उनको अभी अभी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बैन कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। तो इसको किस एक्ट के तहत बैन किया गया है? द बैन हैज़ बीन इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 69A of the Information Technology Act, Procedure and Safeguards for Blocking of Access of Information by Public, Rules 209। ओके, तो सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट के तहत इस ये जो एप्लीकेशंस हैं चाइनीज़, उनको बैन किया गया है। और द गवर्नमेंट हैड कंसीडर्ड ऑल आस्पेक्ट्स बिफोर टेकिंग द डिसीजन। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेने से पहले सभी आस्पेक्ट को ध्यान में रखा। दीज एप्स हैव बीन देयर फॉर अ लॉन्ग एंड देयर आर सिंपली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज विद देम, इंक्लूडिंग रिस्क ऑफ डेटा गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया है, पहले तो ये सारी एप्स बहुत टाइम से, ठीक है, थी, सब लोग यूज़ कर रहे थे इसको, और बहुत सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज़ की कंप्लेंट आ रही थी। ये भी रिस्क था कि हमारा जो डेटा है वो कंट्री के बाहर भी जा रहा है, कंट्री के आउटसाइड सर्वर्स पर भी इनको ट्रांसमिट किया जा रहा है डाटा को, तो उसकी वजह से भी इन ऐप्स को बैन कर दिया गया है। वैसे भी बड़े टेंशन चल रहा है ना LAC पर, चाइना और हमारे बीच में, तो ये इनको बैन करना ही सही है। तो इससे क्या होगा कि जो और भी कंट्रीज़ है, क्या पता उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, वो भी इसको बैन कर दे। और ये होना भी चाहिए एक्चुअली। अब देखो टिकटॉक है, उससे क्या हो रहा है कि जितने भी यूथ है, सारा यूथ अब टिकटॉक ही बनाने में लगा पड़ा है। इससे क्या हो रहा है कि उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, वो एक स्वाइप करना है उनको, और मतलब इतनी जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं टिकटॉक पे, उनका भी कितना टाइम जा रहा है, और जो देख रहे हैं बस वो सब स्वाइप अप करी जा रहे हैं, है ना, तो कितना टाइम जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि टाइम तो हमारे यूथ का वेस्ट हो रहा है और अर्न वो कर रहे हैं, तो इसलिए ये बैन होना ही सही है चाइनीज़ एप्लीकेशंस तो। Okay, the Ministry of Electronics and IT said it had received complaints from various sources, including several reports about the misuse of some mobile apps for stealing and surreptitiously transmitting users and अनऑथोराइज्ड मैनर टू सर्वर्स आउटसाइड इंडिया। बस वही है कि हमारे इंडिया के आउटसाइड सर्वर्स पर डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है या उसका रिस्क है, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। ओके, और जो लिस्ट है इनकी 59 ऐप्स की, वो ये है, जैसे कि टिकटॉक, मेनली टिकटॉक है, शेयरिट है, यूसी ब्राउज़र है ना, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, और आपका कैम स्कैनर, वायरस क्लीनर, क्लब फैक्ट्री, यूसी न्यूज़। तो इस तरह की ऐप्स हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है 30 जून को, ठीक है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू सेलिब्रेट पार्लियामेंट्स एंड वेज ड्यूरिंग विच पार्लियामेंट्री सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इम्प्रूव द एवरीडे लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इसलिए किया जाता है कि जो गवर्नमेंट के अंडर पार्लियामेंट सिस्टम बनाए जाते हैं, कि ये जितने भी मतलब देशवासी हैं, सबकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, वहीं पर ये लॉज वगैरह पास किए जाते हैं ना, तो इसलिए। ओके, एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता है, वो क्या होता है? ये होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है 30 जून को मनाते हैं। दिसंबर 2016 में यूएन ने ये डिक्लेयर किया था कि 30 जून को हम इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे बनाएंगे, ठीक है, टू ऑब्जर्व ईयरली एट द इंटरनेशनल लेवल ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ Tunguska impact over Siberia Russian Federation on June 1908 and to raise awareness about the asteroid impact hazard। अब ये है क्या? एस्टेरॉयड क्या होता है कि स्पेस से ना बड़े बड़े कुछ पत्थर टाइप आते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, मतलब जब गिरते हैं ना आसमान से, तो उनको एस्टेरॉयड्स बोलते हैं। तो अब ये टुंगुस्का इम्पैक्ट क्या है?
क्या हुआ था कि जून 30 1908 में एक लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ था। हिस्ट्री में इसको रिकॉर्ड किया गया है इन अ रिमोट पार्ट ऑफ साइबेरिया, रशिया। इससे क्या हुआ, ये इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ था कि इसने करीबन 80 मिलियन ट्रीज को ना बिल्कुल फ्लैटन कर दिया था। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 2150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था पूरे फॉरेस्ट का, वो सब फ्लैट हो गया था इस एस्टेरॉयड के गिरने से। कहाँ गिरा था? साइबेरिया, रशिया में। ठीक है, तो इसको टुंगुस्का इम्पैक्ट के नाम से बोलते हैं। तो इस दिन क्या होता है, वी नाउ सेलिब्रेट एस्टेरॉयड डे ईच ईयर ऑन द एनिवर्सरी ऑफ व्हाट इज नाउ नोन एज द टुंगुस्का इवेंट। तो टुंगुस्का इवेंट को हम अब इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के नाम से जानने लगे और उसको 30 जून को मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू रीनेम्ड सॉलिसिटर जनरल फॉर 3 years एंड अटॉर्नी जनरल फॉर अ ईयर। ठीक है, अभी अभी कौन सॉलिसिटर जनरल बने हैं 3 साल के लिए और अटॉर्नी जनरल बने हैं 1 साल के लिए? तो आंसर है तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल बने हैं 3 साल के लिए, और के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल बने 1 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लैटिना? अभी प्रोजेक्ट प्लैटिना के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्या है प्रोजेक्ट प्लैटिना। तो आंसर है वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्वेलसेंट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र। वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। इससे पहले सबसे पहले दिल्ली में की गई थी प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च। ओके, अब डिटेल में बढ़ते हैं, ये है क्या। Project Platina is the name given to this largest plasma trial and therapy that is sponsored and run by the Maharashtra government. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 आर यूज टू ट्रीट सीरियस पेशेंट्स। जो मान लो जिनको पहले से कोविड-19 था और उन्होंने अब रिकवर कर लिया है, ठीक है, उनके ब्लड में से एंटीबॉडीज लेकर ये जो दूसरे सीरियस पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसको हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज ऑब्टेन्ड टू इंजेक्ट इनटू पेशेंट्स अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उन लोगों के ब्लड में से प्लाज्मा लेना जो रिकवर कर चुके हैं कोविड-19 से, उनको दूसरे पेशेंट्स में इंजेक्ट करना जो अभी करंटली ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जो सीरियस है। ठीक है, तो इसको हम प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रायल किया जा रहा है ये 21 सेंटर में किया जा रहा है अक्रॉस द स्टेट। पूरे महाराष्ट्र में 21 सेंटर में किया जा रहा है, इंक्लूडिंग 17 मेडिकल कॉलेजेस अंडर द मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट एंड 4 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द BMC इन मुंबई। ओके, Delhi was one of the first state to give permission for plasma therapy in April. दिल्ली फर्स्ट स्टेट है जिसने अप्रैल में ही प्लाज्मा थेरेपी के लिए परमिशन दे दी थी। ओके, तो अब क्लियर हो गया क्या है प्रोजेक्ट प्लैटिना। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट लिचन पार्क टू कंजर्व जुरासिक इरा प्लांट? किस स्टेट ने अभी अभी इंडिया का पहला लिचन पार्क डेवलप किया है टू कंजर्व जुरासिक इरा प्लांट? ओके, तो आंसर है उत्तराखंड ने किया ये अभी। विद एन, इनका क्या एम था? विद एन एम टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड कल्टिवेट लिचन, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लिचन पार्क इन मुनस्यारी इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब लिचन है क्या? लिचन एक तरह का, लिचन इज फॉर्म्ड बाय अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस। ओके, तो उत्तराखंड में बना है इंडिया का पहला लिचन पार्क। और उत्तराखंड की बात हो रही है तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, कैपिटल है देहरादून, इसको विंटर कैपिटल बोलते हैं, और गैरसन वहाँ की समर कैपिटल है। ये अभी अभी कुछ दिन पहले ही डिक्लेयर किया था। ओके, नेक्स्ट, 36th आसियान समिट हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस अंडर हुज चेयरमैनशिप? 36th आसियान समिट हुई वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, किसकी चेयरमैनशिप में हुई? आंसर है इट इज़ चेयर्ड बाय वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है नग्युन जुआन फुक। ओके, तो वियतनाम ने इसको, मतलब वियतनाम के पास थी इसकी जो चेयरमैनशिप है। ओके, और इसका 36th आसियान समिट का थीम क्या था? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। ओके, अब आसियान के अंडर 10 कंट्रीज आते हैं। कौन कौन से? ब्रुनोई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, ये 10 कंट्रीज आते हैं आसियान के अंडर। और सेक्रेटेरिएट कहाँ है आसियान का?
ये है जकार्ता इंडोनेशिया में। चेयरमैन कौन है? यही वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर नग्योन जुआन फूक। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? HE डाटो लिम जॉक हुई। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर अभी अभी कौन बने हैं? तो आंसर है माइकल मार्टिन। ओके, इससे पहले लियो वराडकर थे। ठीक है, और प्रेसिडेंट तो यही हो गए आपके माइकल डी हिगिंस। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो है। ओके, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड ना सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ना क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते है ना, आपको डिटेल में पता होनी चाहिए किसी भी न्यूज़ के बारे में, तो ही आप आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, June 30 लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज अंडर सबका विश्वास स्कीम लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2019। CBIC ने कहा है ये। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? कहते हैं जून 30 ना लास्ट डेट है पेमेंट करने के लिए अब सभी ड्यूज का अंडर सबका विश्वास स्कीम के अंडर। तो अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है ये स्कीम? ये है टू फ्री द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स ऑफ देयर पेंडिंग डिस्प्यूट्स विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जितने भी पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स के, उनको फ्री कर दिया जाए। तो June 30 इसकी ड्यूज की पेमेंट की लास्ट डेट है। अब CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। ओके, CBIC क्या है? इट इज़ द नोडल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग कस्टम्स, GST, central excise, service tax and narcotics in India. Okay, next, the government of India, the government of Tamil Nadu and the World Bank, इन तीनों ने मिलकर एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया है 2 प्रोजेक्ट के लिए। उनका नाम बताना है, किस किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्या 2 प्रोजेक्ट लिए कौन से लीगल एग्रीमेंट को इन्होंने साइन किया है? तो फर्स्ट है $200 मिलियन फर्स्ट तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। ठीक है, $200 मिलियन तो इन्होंने किसके लिए किया है? तमिलनाडु के हाउसिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट है $50 मिलियन तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, और इसकी जो लोन मेच्योरिटी है वो 20 साल है, और इंक्लूडिंग द ग्रेस पीरियड ऑफ 3.5 ईयर्स, 3.5 साल का ग्रेस पीरियड को मिला के 20 साल का लोन मेच्योरिटी है। ओके, विच मिनिस्टर वर्चुअली पार्टिसिपेटेड इन G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग? कौन से मिनिस्टर ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग में? तो आंसर है यूनियन HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अभी G20 की करंट प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास है। 2020 G20 का थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ओके, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और चेयरमैन कौन है G20 के? अभी रिसेंट जो है सऊदी अरेबियन किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। ठीक है, ये बड़ा सा नाम है, ये आपको याद रखना है। सऊदी अरेबियन किंग है सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद 2020 के। ओके, नेक्स्ट, नासा रीनेम्स वॉशिंगटन हेडक्वार्टर आफ्टर हुम? नासा ने अभी अभी अपने वॉशिंगटन के हेडक्वार्टर को किसके नाम पर रीनेम कर दिया है? तो इन्होंने किया है मैरी विंस्टन जैक्सो के नाम पर रीनेम किया है नासा के वॉशिंगटन के हेडक्वार्टर को। ये कौन थी? फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर थी नासा में। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक एनहांसेस द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर गंगा रेजुविनेशन विद डैश थ्रू SNGRBP। वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी फाइनेंशियल सपोर्ट को इन्हांस करने का निर्णय लिया है, किसके लिए? फॉर गंगा रेजुविनेशन विद डैश, मतलब कितने रुपए का, कितने डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है वर्ल्ड बैंक ने? $400 मिलियन। ओके, अब ये SNGRBP क्या है? सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। ओके, अब वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC US में। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ओके, नेक्स्ट है 24 टाइम ग्रैमी विनर डैश टू रिसीव ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द वर्चुअल 20th एडिशन ऑफ बेट अवार्ड्स 2020। 24 टाइम ग्रैमी विनर हैं जिनको अभी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिलेगा, जो वर्चुअल
20th एडिशन है बेट अवार्ड्स का 2020 का, तो उनका नाम है पॉप स्टार बियॉन्से। ओके, क्यों मिलेगा? क्योंकि बहुत टाइम से ना ये फिलंथ्रोपिक वर्क में इन्होंने बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग हर रिसेंट कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, श्रीपद नायक, Minister of State of Defense has inaugurated two-day Defense Conclave 2020 in which state? श्रीपद नायक जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस के हैं, उन्होंने अभी 2 दिन की डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 को किस स्टेट में इनाग्रेट किया? तो आंसर है गुजरात। ओके, वहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द मलावी 6th न्यू प्रेसिडेंट? मलावी के नए 6ठे प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर है लजारुस चकवेरा। लजारुस चकवेरा, इन्होंने पीटर मुथारिका को सक्सीड किया है। ओके, और मलावी की कैपिटल क्या है? लिलोंगवे, और करेंसी है मलावियन कवाचा। ओके, नेक्स्ट, हु बिकेम द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो आनंदीबेन पटेल को, जो यूपी के गवर्नर हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मध्य प्रदेश के गवर्नर का, ठीक है। और क्यों क्यों दिया गया? वैसे तो मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन है, वो अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। जब तक वो एब्सेंट रहेंगे तब तक आनंदी पटेल उनका कार्यभार संभालेंगी एज अ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च किल कोरोना कैंपेन फॉर फ्रॉम जुलाई 1? किस स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो किल कोरोना कैंपेन चलाएंगे 1 जुलाई से? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ताकि वो कोरोना वायरस को फैलने से कंट्रोल कर सके, ठीक है। इस कैंपेन में वो डोर टू डोर सर्वे करेंगे, ठीक है, सिटीजन्स का। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर लालजी टंडन है। ओके, गीता नागभूषण पासेस अवे, ठीक है, अभी अभी गीता नागभूषण जो है वो पास कर गई हैं, वे कौन थी? तो आंसर है वो एक वेटरन कन्नड़ नॉवेलिस्ट थी और साहित्य अकेडमी अवार्डी भी थी, ठीक है। 78 की एज में उनका निधन हुआ है क्योंकि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। ओके, कौन थी वो? वेटरन कन्नड़ नॉवेलिस्ट एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी। Okay, that's it for the day, guys. I hope you like it. Please like, share, and subscribe this channel. Thank you so much. Jai Hind.